नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती में दिव्यांगजन के लिए नई खुशखबरी आई है। राजस्व परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें दिव्यांगजन की 3 नई उप श्रेणियों को शामिल किया जाएगा। इनमें एक हाथ एक पैर से लाचार और बौनापन वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। राजस्व परिषद ने पहले 4700 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें 4 श्रेणियों का जिक्र था। अब प्रस्ताव के मंजूरी के बाद 5300 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये कदम दिव्यांगजन को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। जौनपुर की मुस्लिम महिलाएं दिवाली के लिए मोम के विशेष दिए बनाने में जुटी हैं, जो गंगा और सरयू के घाटों को रोशन करेंगे। जलालपुर के मिल्की स्वयं सहायता समूह की लगभग 2 दर्जन महिलाएं जाफरून एजाज के नेतृत्व में करीब 10,000 दिए तैयार करने की योजना बना रही है। इन दियों को हरा, गोल्डन, सिल्वर, गुलाबी और नारंगी रंगों में सजाया जाएगा। ये दिए मोम से जलते हैं, जिससे वे सुरक्षित और विशेष हैं। दिवाली पर ये दिए अयोध्या और काशी के घाटों को रोशन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लागू किया जाएगा, जिसके तहत एक AI फंड की स्थापना होगी। लखनऊ को देश का पहला AI सिटी बनाने की योजना है। AI सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को जमीन और स्टाम्प ड्यूटी में भारी छूट दी जाएगी। नई नीति में डाटा मैनेजमेंट सेल और डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का संचालन भी शामिल है, जिससे भारतीय स्टार्टअप और अनुसंधान को सहयोग मिलेगा। अलीगढ़ जनपद वासियों के लिए खुशखबरी है। जेवर एयरपोर्ट के निकट टप्पल क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इसके लिए शासन स्तर पर अधिग्रहण पूर्व सामाजिक प्रभाव आकलन कमेटी का गठन किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा टप्पल के स्यायरोल और डोरपुरी गांवों में 110 और 55 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जाएगी। ये लॉजिस्टिक पार्क वेयर हाउसिंग, कंटेनर यार्ड और रेल जोन जैसी सुविधाओं से युक्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने काशी प्रवास के दौरान 6,611.18 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें बनारस से जुड़ी 380.3 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाएं शामिल हैं। मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 2,870 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। उनके प्रवास के दौरान डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुनर्विकास और सारनाथ में पर्यटन सुंदरीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का लोकार्पण होगा। इसके साथ ही हरहुआ रिंग रोड पर RJ शंकर नेत्र अस्पताल का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिससे पूर्वांचल के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में दवा कंपनी खोलने और औषधि बिक्री के लिए लाइसेंस अब अधिक आसान हो गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इन्वेस्ट यूपी के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में उद्यमियों को राहत देने की मांग की है। अब फर्म के आकार, निवेश और व्यवसाय के जोखिम जैसे नियमों की कसौटी पर उद्यमियों को नहीं कसा जाएगा। इस छूट के माध्यम से दवा उद्यमियों को लाइसेंस प्राप्त करने में आसानी होगी, जिससे राज्य में औषधि क्षेत्र में और विकास संभव होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 20 अक्टूबर को प्रस्तावित लेक्चरर परीक्षा को स्थगित कर दिया है। वहीं अब PCS प्रारंभिक परीक्षा 7-8 दिसंबर को संभावित है। आयोग ने 51 जिलों से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे के अनुसार संशोधित परीक्षा कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित PCS प्रारंभिक परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। लेक्चरर परीक्षा की नई तिथि अगले परीक्षा कैलेंडर में निर्धारित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसमें मानदेय बढ़ोतरी, मूल जनपद में वापसी, आकस्मिक अवकाश बढ़ाना और मेडिकल सुविधा शामिल है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि सरकार इन समस्याओं पर जल्द बैठक करेगी। विधानसभा उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों की मांगे पूरी की जा सकती हैं, जिसमें 1.48 लाख शिक्षा मित्रों को राहत मिलेगी। IIT BHU का 13वां दीक्षांत समारोह 28 अक्टूबर को आयोजित होगा, जिसमें 60 मेधावियों को 125 मेडल और पुरस्कार दिए जाएंगे। इस बार भव्या मल्होत्रा को सबसे अधिक 17 मेडल मिलेंगे, जिनमें 12 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 कैश प्राइज शामिल हैं।
केमिकल इंजीनियरिंग के आदित्य कुमार को ओवरऑल टॉप करने पर प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह के छात्रों को क्रीम रंग की धोती कुर्ता और छात्राओं को सलवार कमीज या साड़ी पहनने का निर्देश दिया गया है। रिहर्सल 27 अक्टूबर को होंगी। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय का 80% काम पूरा हो चुका है और ये अगले वर्ष अप्रैल में पूर्ण होगा। 500 करोड़ की लागत से बने इस विश्वविद्यालय में छात्र 12वीं के बाद प्रवेश ले सकेंगे और पीजी के बाद रामायण पर शोध कर सकेंगे। विश्वविद्यालय में 12 4 मंजिला भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति विशेषकर रामायण की गहराइयों में उतरने का अवसर प्रदान करना है। ये संस्थान रामायण के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन के लिए एक अद्वितीय मंच बनेगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।